हाँ, ऊंची आवाज में पढ़ दे वहीं से। मरकुस 5:1 से लेकर 5 पद तक। वो झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य उसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकल कर उसे मिला। यीशु मसीह नाव में सफर करते हुए अपने 12 चेलों के साथ गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ, उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था। हाँ, और कोई उसे शकलों से भी ना बांध सकता। वो कब्र में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी बांध नहीं सकता था। हाँ, क्योंकि वह बार बार भेड़ियों और शकलों से बेड़ियों, हाँ, बांधा गया था। हाँ, पर उसने शकलों को तोड़ दिया, सांकलों को उसने तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ, भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ, और कोई उसे बस में नहीं कर कोई उसको वश में नहीं कर सकता था। हाँ, वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता, वो कब्रों में रहा करता, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने पत्थरों से घायल, और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। बस, वो यीशु को दूर से देखा, उसे प्रणाम किया। जब यीशु अपने चेलों के साथ गिरासेनियों नाम के देश में पहुंचे, जल मार्ग की यात्रा करते हुए, और जैसे ही वो नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य उसे मिला जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। जैसे ही वो नाव पर से उतरा, तुरंत बिना देर किए उसे एक ऐसा मनुष्य मिला जिसमें 6000 अशुद्ध आत्माएं थी, जो बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करके फेंकता, सांकलों को तोड़ देता था। जैसे ही वो नाव पर से उतरा, हम नाव में रहें और नाव प्रभु यीशु मसीह। शैतान इंतजार में है कि आप कब नाव से उतरेंगे कि मैं आकर के मिलूंगा। तुरंत बिना देर किए नाव प्रभु यीशु मसीह है, नाव में ही हम सुरक्षित रहेंगे। यदि थोड़ा भी हमारा विश्वास डगमगाया यीशु के प्रति या प्रेम ठंडा पड़ा, तो वो समझ जाता है कि अब ये नाव पर से उतर गए। वो तुरंत मिलता है बिना देर किए। इसी का इंतजार शैतान करता है कि कब एक परिवार नाव से उतर जाए, कब एक भाई और बहन नाव से उतर जाए, ताकि मैं उसे मिलूं। पर जो नाव पर से उतरा था वो सृजनहार, पालनहार और तारनहार था। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र था। उसको भी वो तुरंत मिला, वो तुरंत मिला। जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास खत्म किए, तब इब्लीस आया और क्या कहा? कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। वो देर नहीं किया। अब उपवास तोड़ने की बात थी। यह उपवास खत्म हुआ और इससे पहले कि यीशु उपवास तोड़ देता, वो आया और कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। और जिसके सामने वो आया है, तुरंत आया है, बिना देर किए आया है, वो यीशु है, वो स्वयं प्रभु है। तो यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहता है। हम नाव में ही रहें यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां तक आगे आ ही गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा रास्ता और बाकी होगा। नाव में ही सफर करें। हालेलुया। 5वें पद से हम 3 बातों को देखेंगे। मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई कि नाव में ही हम लोग रहें। मुख्य बात और भी जो है वो 5वें पद में, तीसरे पद में लिखा है, वो
लगातार कब्रों में रहा करता था। वो रात दिन कब्रों में रहा करता था। शैतान ने इसे परिवार से और समाज से अलग कर दिया था। शैतान यही चाहता है, आज नहीं तो कल मैं एक विश्वासी को परमेश्वर की संगति से अलग करूंगा। जैसे आज उसने इसको अलग कर दिया परिवार और समाज की संगति से, शैतान चाहता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर की संगति से अलग कर दो। क्योंकि जिस परमेश्वर के साथ आप संगति कर रहे हो वो तो प्रभु है।